क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 12 है विद्युत धारा, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। प्रथम प्रश्न है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका मात्रक लिखिए। किसी विद्युत चालक में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश अपॉन समय। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में धारा 1 एम्पियर होगी। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में। हमेशा यह ध्यान रखना है कि किसी भी विद्युत परिपथ में एमीटर है वो तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। 1 कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से बनता है। नेक्स्ट है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आवेश है वो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है वो कहलाता है। विभवांतर इक्वल टू कार्य अपॉन आवेश। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर का मात्रक लिखिए जी। तो कार्य अपॉन आवेश है वो विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, या हम इसको वोल्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत विभवांतर का मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है। तो वोल्ट मीटर द्वारा विद्युत विभवांतर का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो 1 जूल हो तो दूसरे बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। नेक्स्ट है कि ओम का नियम लिखिए। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है उसमें जो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि किसी तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा ताप समान रहे, अर्थात V समानुपाती I, विभवांतर समानुपाती उसमें प्रवाहित धारा के, तो V = IR। यहाँ R एक स्थिरांक है जिसके चालक का प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। 1 ओम को परिभाषित कीजिए। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो 1 वोल्ट हो तो उस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। नेक्स्ट है किसी चालक तार का प्रतिरोध है वो किन बातों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है वो लंबाई पर। चालक तार का प्रतिरोध है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने के साथ तो प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक तार का प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने से प्रतिरोध है वो बढ़ता है, अर्थात R समानुपाती L या R समानुपाती 1/A। तो R है प्रतिरोध है वो किसके बराबर होगा, ρL/A। यहाँ ρ है वो एक स्थिरांक है, L है वो लंबाई है, A है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ρ है उसे हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन को समझाइए। श्रेणीक्रम संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों से गुजरने वाली जो धारा का मान है वो समान होता है, लेकिन प्रतिरोधों के जो सिरों पर उत्पन्न विद्युत विभवांतर है वो भिन्न भिन्न होता है, अर्थात इसे हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन में
जो वोल्टेज है वो तो अलग अलग होता है और धारा का मान है वो समान होता है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है वो चित्रानुसार श्रेणी क्रम में संयोजित है और इनमें प्रवाहित जो धारा है वो सभी में समान है और इनके सिरों पर जो विभवांतर है, कुल विभवांतर है वो V है। तो कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर। हम जानते हैं ओम के नियम से V इक्वल टू IR। तो अब V की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ RS है वो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। नेक्स्ट है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए। समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों से जो प्रवाहित धारा का मान है वो अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो समान होता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। चित्र में हम देख सकते हैं कि इन सभी का जो विभवांतर है वो समान है, जबकि धारा का मान सभी का लिए अलग अलग होता है। चित्रानुसार R1, R2, R3 है वो समांतर क्रम में संयोजित है। इनमें प्रवाहित जो धारा है वो I1, I2, I3 और विभवांतर V हो तो कुल विद्युत धारा का मान क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियम से हम जानते हैं V इक्वल टू IR और I इक्वल टू V अपॉन R। इनकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ जो RP है वो समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। नेक्स्ट है कि जूल के तापन नियम को समझाइए। यदि किसी तार में T समय में Q आवेश प्रवाह हो तो उत्पन्न विभवांतर V हो तो किया गया कार्य क्या होगा, विभवांतर इंटू आवेश। अर्थात हम Q इक्वल टू हम जानते हैं IT होता है, तो कार्य बराबर क्या होगा, V इंटू IT। अर्थात निवेशित ऊर्जा VIT है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। अतः उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, H इक्वल टू VIT। और ओम के नियम से हम जानते हैं V विभवांतर इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो H इक्वल टू IR इंटू IT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि उत्पन्न ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है और प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के भी समानुपाती होती है। उपरोक्त तीनों नियम है वो जूल के तापन का नियम कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति है वो किसे कहते हैं, समझाइए। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया जो कार्य होता है वो विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा कुल समय। विद्युत प्रतिरोध में जो निवेशित कार्य है ऊर्जा इक्वल टू हम जानते हैं कि VIT होती है और विद्युत शक्ति क्या होगी फिर P इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन कुल समय। तो समय है वो कैंसिल हो जाएगा और क्या प्राप्त होगी, विद्युत शक्ति P इक्वल टू VI। और हम जानते हैं ओम के नियम से V इक्वल टू IR होता है, तो P इक्वल टू IR इंटू I, P इक्वल टू I स्क्वायर R और I इक्वल टू हम जानते हैं V अपॉन R होता है। तो शक्ति बराबर या तो I स्क्वायर R होगा या V स्क्वायर R होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक है वो वोट होता है। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा है वो 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति है वो ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि P शक्ति बराबर वोल्ट मतलब विभवांतर इंटू करंट I। तो वोल्ट हमें कितना दिया गया है, 220 वोल्ट हमें दिया गया है और करंट हमें कितनी दी गई है, 0.5 एम्पियर। तो हमें शक्ति है वो क्या प्राप्त होगी, 110 वाट। नेक्स्ट है कि 100 वाट के एक रेफ्रिजरेटर को प्रतिदिन 10 घंटे चलाने पर 30 दिन के खर्च की गई कुल ऊर्जा की गणना है वो यूनिटों में कीजिए। हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिनों में खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी, कि रेफ्रिजरेटर है वो कितने वाट का है और कितने घंटे और कितने दिन तक चला, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 100 वाट का है और 10 घंटे प्रतिदिन चलता है और 30 दिनों तक चलता है। तो इन क्या मान प्राप्त होगा हमें, 30,000 वॉट आवर। और अब हमें इसकी गणना, ऊर्जा की गणना है वो यूनिटों में करनी होती है।
तो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। इसे हम किलोवाट आवर में चेंज कर देंगे तो खर्च की गई ऊर्जा है वो यूनिट में हो जाएगी 30,000 अपॉन 1000, तो 30 यूनिट हमें प्राप्त होगी।